तो आज वाली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लास जो हमने किया था, और हम उसके बाद कुछ क्वेश्चन करने के बाद नॉर्मल डिस्कस करेंगे। वी हैव डन टेंजेंट्स और उनके इक्वेशंस दो फॉर्म में देख लिया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये भी देख लिया है, और एक वाई टी इक्वल्स एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये भी देख लिया है। तो टेंजेंट के बाद हम नॉर्मल पढ़ेंगे आज, और उस पर पहले कुछ बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जो फोकल कॉर्ड या इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे थोड़े से वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। If P and C are the lengths of the segments of any focal chord of the parabola y square equal to 4x, then the length of its semi-lattice rectum is what? Segments of the focal chord का मतलब हुआ कि हमारे पास लेटस से एक पैराबोला गिवन है, तो उस पैराबोला पे हम सबसे पहली चीज तो चलो ये हो गया हमारा पैराबोला। एक हम बना लेंगे फोकल कॉर्ड, लेट अस से दिस इज द फोकल कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास करेगा, दिस इज ए कॉमा 0। इस सेगमेंट की जो बात कर रहा है तो मतलब ये वाला सेगमेंट पी क्यू हो गया है, लेट अस से दिस इज एस। तो ये जो हमारे पास पी एस है ये ए हो गया, और क्यू एस है ये मान लेते हैं, अच्छा ए नहीं बी और सी, ये हो गया बी और ये हो जाएगा सी। तो ये सेगमेंट की बात कर रहा है कि लेट अस से पी एस इक्वल्स पी और एस क्यू इक्वल सी। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हमें सेमी लेटेस्ट रेक्टम बताना है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट 2a कि 2a क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए। सबसे पहले तो यहाँ पे ये पॉइंट्स को अगर हम अज्यूम कर लें कि ये पॉइंट्स हो जाएंगे, ये t के टर्म्स में आ गए, चलो तो ये -1/t हो जाएगा, क्योंकि t1 t2 -1 होता है फोकल कॉर्ड के लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें 10th क्लास में जाके ट्राइंगल, ये मान लेते हैं पी एम, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ट्राइंगल पी एस एम सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू, सिमिलर ट्राइंगल क्यू एन एस। पी एस है तो यहाँ पे क्यू लेंगे, फिर यहाँ एस लेना पड़ेगा, यहाँ एन लेना पड़ेगा, एन और एम परपेंडिकुलर है। यहाँ से एक चीज़ आ जाएगी कि पी एस जो कि पी है डिवाइड बाई क्यू एस जो कि सी है इज इक्वल टू पी एम बाई क्यू एन। डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ही पी एम हो जाएगा, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है, वो किसी के पास भी पॉइंट पैरामेट्रिक में 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 280 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2a बाई टी। हालांकि यहाँ माइनस का आ जाएगा, लेकिन हमें डिस्टेंस से मतलब है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ यही लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है। एक पॉजिटिव हो या नेगेटिव उससे अभी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे -2a बाई टी को हमने सिर्फ 2a बाई टी ले लिया है। सो यहाँ पे 2a और 2a खत्म, वी आर गेटिंग टी स्क्वायर। तो बहुत आसानी से टी स्क्वायर आ गया हमारे पास। जब टी स्क्वायर आ गया तो हमारा काम तो बन ही गया कि हमें एक चीज़ पता है कि फोकल कॉर्ड है, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड इक्वल्स a टाइम्स, लास्ट वाले क्लास में पढ़ा था, a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, और a टाइम्स t स्क्वायर प्लस 1/t का स्क्वायर प्लस 2। तो t स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज b बाई सी। सो दिस बिकम्स a टाइम्स b बाई सी प्लस c बाई b प्लस 2, ठीक है। इतना आ चुका है हमारे पास। सो दिस इज वी कैन से दिस इज इक्वल टू, तो सारा b और c के टर्म्स में हमको नज़र आने लग रहा है। तो अब यहाँ पे अच्छा ये टी स्क्वायर हो गया, b बाई सी और ये c बाई b, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ बन रही है कि दिस इज a टाइम्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी प्लस 2, इतना ऐसा आ गया हमारे पास। सो दिस इज इक्वल टू a टाइम्स
अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो b प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया ऊपर, b प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी। यहाँ तक हम पहुँच गए, b प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि b प्लस सी इज इटसेल्फ लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है। तो दिस इज because we are trying to find out length of the focal cord itself, pq length of focal cord ही है and pq is also equal to b plus c, सिंपल। ये b plus c के बराबर है। हमें सेमी लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। अच्छा, हमें सेमी लेटेस्ट रेक्टम निकालना है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पता ही है, उसको हमने b plus c के इक्वेट कर दिया क्योंकि वही लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है। तो दिस and this will get cancelled out. From this we are getting a equals bc by b plus c। तो हमें सेमी लेटेस्ट रेक्टम निकालना है तो वी हैव टू फाइंड आउट 2a। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्लियरली दिस 2a becomes twice of bc upon b plus c, which is option b, twice of bc upon b plus c। अब यहाँ पे है ना, we will try to remember this as a property। प्रॉपर्टी में इसको कैसे बोले, दिस इज हार्मोनिक कंजुगेट, दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ बी एंड सी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस स्टेटमेंट को, सेमी लेटेस्ट रेक्टम इज हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। तो ये जो सेगमेंट्स की लेंथ है इनका हार्मोनिक मीन ही सेमी लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, स्टेटमेंट के तौर पे भी पूछा जा सकता है हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये प्रॉपर्टी ही है, prove that the locus of foot of perpendicular drawn from focus to any tangent is the tangent at vertex in a parabola। तो सबसे पहले इसका थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये मान लेते हैं हमारे पास y एक्सिस हो गया, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x लेंगे तो यही टेंजेंट एट वर्टेक्स भी हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का चित्र बन गया, ये हो गया पैराबोला। और अब एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर, मान लेते हैं ये टेंजेंट हुए और हमने पैराबोला लिया है y स्क्वायर इक्वल्स 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिया है और ये है टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो कोई पॉइंट हमें लेना होता है, हमने डिस्कस किया था कि वी कैन टेक दिस पैरामेट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये हम लेके काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंट है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पढ़ ली है तो डायरेक्टली लिखेंगे हम, याद करने के लिए मैंने बोला था। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो वो हो जाएगी हमारे पास वाई टी इक्वल्स एक्स प्लस 80 स्क्वायर। क्योंकि हमें ये प्रूव करना है तो हम डायरेक्टली इसकी हेल्प ले सकते हैं कि पहले चलो मान लें फोकस हो गया, यहाँ पे फोकस इज a, 0। अब फोकस a, 0 है, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो ये कहना चाह रहा है कि ये जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो y एक्सिस पे ही मिलेगा, दैट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स पे ही मीट करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन सेज एंड वी विल ट्राई टू प्रूव दिस। टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया। अब ये जो पॉइंट है मान लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया m बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम, x को 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा m पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा दिस बिकम्स 80, t से t खत्म हो जाएगा। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, वी जस्ट हैव टू प्रूव pm इज परपेंडिकुलर टू sm, बस सिंपल सी बात। अब ये प्रूव करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि pm का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ pm इनटू स्लोप ऑफ sm। तो यहाँ पे अच्छा स्लोप को हम डिनोट कर लेंगे m से, जो हम स्टैंडर्ड में करते हैं। तो स्लोप ऑफ pm इनटू स्लोप ऑफ sm। तो pm वाले केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m पॉइंट हमें पता है, तो 280 माइनस 80 हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको, 80 हो गया डिवाइड बाई 80 स्क्वायर माइनस 0, 80 स्क्वायर हो गया इनटू, अब ये 0 माइनस 80 हो गया, a माइनस 0 इज a। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये
ए और ए ये सब पानी तो हो गई खत्म, ऊपर टी स्क्वायर नीचे टी स्क्वायर ये खत्म, एक -1 बचा, तो दिस इक्वल्स -1। इसका मतलब ये जो एस एम है दिस इज परपेंडिकुलर टू पी एम। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, so any to any tangent, so that will always meet at the tangent at vertex, तो m पर मीट करेगा, ठीक है। अब इसको हम एक नाम भी दे देते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट, ठीक है। ये जो लोकस है इस लोकस को हम जनरली बोल देते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। इसको हम कह देते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल का मीनिंग सिर्फ इतना ही हुआ कि दिस इज लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट। एलिप्स में भी ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन यही रहेगी। हमारे वाले केस के लिए ऑक्सिलरी सर्कल एक्चुअली क्या आ गया है, टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गया है। तो आपको ये चीज प्रॉपर्टी की तरह भी याद रखनी है कि कभी भी जरूरत पड़ेगी, फोकस से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया टू एनी टेंजेंट, ठीक है, वो कहाँ करेगा, वो टच करेगा, वो कट करेगा टेंजेंट को एट द टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब याद करो एक और चीज हमने करी थी एक वाले क्वेश्चन में कि आप फोकल डिस्टेंस को डायमीटर लेते हुए सर्कल बनाते थे तो यहाँ टच करता था, तो वही देखो यहाँ पे भी चीजें हो रही है। तो यहाँ पे टच करेगा तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा क्योंकि ये डायमीटर है, तो दिस विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो वहां से भी आप थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अभी इसको हम एज अ प्रॉपर्टी याद रखेंगे। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो। If the point P 4, -2 is one of the end of the focal chord PQ of the parabola y square equals x, then the slope of the tangent at the point Q, ये Q लिखा हुआ है तो Q पे हमें स्लोप निकालना है। बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टी याद है तो फटाफट से कर लो। तो यहाँ पे एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड लिया तो P और Q दोनों फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं। तो ये बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो स्लोप एट द पॉइंट एट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q निकालना है। अगर हम सिर्फ P की बात करें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, तो वहाँ पे हमको स्लोप कैसे मिल जाएगा, वी कैन डिफरेंशिएट दिस 2y y डैश इक्वल्स 1। यहाँ पे y डैश आ जाएगा, हाँ बोलो, तो y डैश यहाँ पे 1/2y हो गया और y हमें -2 दिया हुआ है, दैट इज -1/4। और हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q -1 होगा, और वो डायरेक्टर सर्कल पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं क्योंकि जो फोकल कॉर्ड के एंड्स पे टेंजेंट्स बनाते हैं दोज इंटरसेक्ट एट द डायरेक्टर सर्कल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया दिस बिकम्स -1 हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q इक्वल्स 4 हो जाएगा, -1/4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास C 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, इफ द कॉर्ड y इक्वल टू mx प्लस c कॉर्ड की क्वेश्चन गिवन है, सबटेंड्स राइट एंगल at the vertex of the parabola y square equal to 4x, then the value of c is what। इसको देखते ही एकदम चमकना चाहिए कि सबसे पहली बात वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ओरिजिन होता है, और जब भी कोई लाइन या कोई कॉर्ड सबटेंड कर रहा है एंगल ओरिजिन पे तो हमको होमोजेनाइजेशन याद आना चाहिए जो हमने सर्कल में और स्ट्रेट लाइन में कवर किया था। और होमोजेनाइजेशन में परपेंडिकुलर कब होते हैं दोनों लाइंस, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में देखा था व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a + b = 0, एग्जैक्टली। तो वही कंसेप्ट को एकदम क्वेश्चन पढ़ के एकदम वही दिमाग में आना चाहिए, तो उसको अप्लाई करो और फाइंड आउट द आंसर। तो होमोजेनाइजेशन के लिए तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक तो सिंपल सी इसको मतलब पहले तो फटाफट से इसको एक बार रिकॉल करते हैं कि कोई भी आपके पास कर्व है एंड यू हैव एनी अनदर कर्व और यू स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे ये एंगल सबटेंड करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो होमोजेनाइजेशन को मिलता ही ये है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2 एंड द ओरिजिन। तो ये है ओरिजिन और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो P Q, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलता है। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले होमोजेनाइजेशन जब हम करते हैं तो ये जो y इक्वल टू mx प्लस c है इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 बनाएंगे इसको, y माइन mx
डिवाइड बाई सी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अब ये होमोजेनाइज कर्व नहीं है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, तो डिग्री 2 बनाएंगे। यहाँ पे डिग्री 2 कैसे बनाएंगे, इसको एक और 1 से मल्टीप्लाई करके, 1 की वैल्यू यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स 4a, या उसको ऐसा लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4ax इंटू वाई माइनस एम एक्स बाई सी इक्वल 0। हमने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो दिस इज कंबाइंड इक्वेशन। इसको अगर आप O बोलोगे, ओ क्यू एंड ओ पी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा ये, दिस वन। अब ये कह रहा है कि ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। हालांकि ये जो कर्व है जनरल है, क्योंकि वर्टेक्स जो पैराबोला पे लाई करेगा, लेकिन दिस इज एनी जनरल कर्व, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस, सबसे पहला काम ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे तो सिर्फ इसी वाले टर्म से मिलेगा, तो दैट विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4am बाई सी। अब सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एक तो यहाँ 1 आ गया, दिस इज 1। अच्छा, यहाँ से बाकी तो और कुछ आने वाला नहीं है, हाँ, क्योंकि वाई स्क्वायर आएगा ही नहीं। तो फॉर दीज टू बी परपेंडिकुलर वी हैव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल 0, मतलब a प्लस b को 0 कर देते हैं, 4am बाई सी प्लस 1 इक्वल 0। तो क्लियरली यहाँ से आ जाएगा हमारे पास c इक्वल्स माइनस 4am हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, -4am, हाँ, दिस शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है एंड इट इज टचिंग द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और किस पॉइंट पे टच कर रहा है वो भी बता दिया गया है, इज दिस। देखो इसमें सर्कल भी इंक्लूड हो गया है और पैराबोला भी इंक्लूड हो गया है, दोनों ही इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज उन क्वेश्चंस की रहती है जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा कंसेप्ट अप्लाई करने पड़े, और हमेशा आप देखोगे सर्कल इलिप्स या सर्कल पैराबोला, स्ट्रेट लाइन सर्कल, क्वेश्चन मैक्सिमम इसी तरह से मिला के दिए जाएंगे आपको। तो रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो यहाँ पे एक तो ओरिजिन से पास कर रहा है सर्कल, तो सिंपली हम सर्कल की जो इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ओरिजिन से पास कर रहा है तो c0 हो जाएगा, प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल्स 0। अब एक और चीज़ की, सर्कल और पैराबोला टच कर रहे हैं एट द पॉइंट 1,2, तो उस पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट होना चाहिए, क्योंकि टच कर रहे हैं तो स्लोप क्या होना चाहिए, बराबर टेंजेंट का, दोनों ही कर्व की टेंजेंट्स के लिए। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे आ जाएगा हमारे पास 2y y डैश इक्वल्स 4, तो y डैश इज इक्वल टू 2y, तो y है यहाँ पे 2, सो 2/2 इज 1। तो हमारे वाले केस के लिए जो स्लोप आ गया है टेंजेंट का दैट इज 1। तो इसको भी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे और स्लोप निकालेंगे तो वहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बेसिकली 2x प्लस 2y y डैश प्लस 2g प्लस 2f y डैश इक्वल्स 0। तो ये जब आपने डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ से जो हम स्लोप निकालेंगे y डैश निकालेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो मतलब हम y डैश को 1 सब्स्टिट्यूट कर दें डायरेक्टली, 2 से 2 तो खत्म ही हो गया, और किस पॉइंट पे है 1,2, तो x 1 हो गया, y 2 हो गया। तो पहले तो हम ये खत्म कर लेते हैं, x इज 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y इज 2, y डैश इज 1, so 2 into 1 plus g plus f into 1 because y dash is equal to 1। तो यहाँ से हमारे पास कुछ आ रहा है g plus f plus 3 equal to 0। पहली इक्वेशन कुछ इस तरह की आ रही है। अब दूसरी कंडीशन है कि 1,2 भी इस कर्व पे, सर्कल पे लाई करना चाहिए, क्योंकि इसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो उसके लिए कर्व पे लाई करवा देते हैं पॉइंट 1,2 को। तो यहाँ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 2g प्लस 4f इक्वल 0। यहाँ से हमारे पास आ गया है 2g प्लस 4f प्लस 5 इक्वल 0। दिस इज इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो,
और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 2g और 2g खत्म, 4f माइनस 2f, 2f आ गया, 5 यहाँ पे ऑलरेडी है, 5 माइनस 6 इक्वल 0, सो 2f प्लस 2f माइनस 1 इक्वल 0, 2f इक्वल्स 1, f इक्वल्स हाफ, f आ गया हमारे पास हाफ, f हाफ आ गया तो g की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, g इक्वल्स -3 माइनस हाफ, दैट इज -7/2। तो हमें पता है सेंटर क्या होता है, सेंटर इज -c, -f, तो यहाँ से सेंटर आ गया हमारे पास, -c इज 7/2 और f हो जाएगा हाफ, माइनस हाफ, -c माइनस f। तो सेंटर है हमारे पास और एक पॉइंट पता है ओरिजिन से पास कर रहा है, हाँ तो इजी है, सेंटर का किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस सर्कल के ऊपर रेडियस होता है, तो ये हो जाएगा क्या, 7/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 जो है 2 स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे इसको, दैट विल बी, यहाँ पे आपके पास आ सकता है √7 स्क्वायर 49 प्लस 150, 50/4, राइट, सो 2 and 25, तो 5 तो बाहर आ जाएगा एंड 2 विल बी देयर, 5/√2, आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। So in the next class we'll try to study the equation of normal m slope में और in the parametric also, उस पे point of intersection of normals, उसके कुछ properties, उस पे कुछ questions we'll try to see, ठीक है। उसके बाद we'll try to cover the general portion of the second degree curve की chord with given point क्या होता है, ठीक है, equation of pair of tangents, chord of contact, जो हमने सर्कल में करी थी उन पे क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स जो है विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड टेक केयर।